हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। बच्चों, आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये बताने के लिए कि आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज। यस, यू हेard इट राइट। आज हम क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज स्टार्ट कर रहे हैं और पूरी क्लास 12 आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। एक प्लेलिस्ट बनाएंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के नाम से, और इसके अंदर हर एक चैप्टर को सीरियल ऑर्डर से, चैप्टर नंबर 1 से लेकर जो भी हमारा लास्ट चैप्टर है उसमें हम पढ़ाई करेंगे। और तो और इसके अलावा आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका होगा वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। ठीक है, ओके। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम ये दो बुक फॉलो करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के लिए। ये कौन सी दो बुक हैं? ये है एनसीईआरटी, जिसके अंदर आपके दो बुक्स हैं। पहला है जिसके अंदर 8 चैप्टर है, दूसरा जिसके अंदर 4 चैप्टर है। तो इन टोटल आपके कोर्स के अंदर 12 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारा बेस रहेगा, इसको लेकर हम पढ़ाई करने वाले हैं। इसके अलावा मैं और कोई किताब फॉलो नहीं करूंगा, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से यही प्रिस्क्राइब्ड है कि एनसीईआरटी से पढ़िए, एनसीईआरटी से हम पूछेंगे। और ध्यान रखना, यही सबसे मेन बुक है। अगर आप बाकी और कोई बुक पढ़ते हो, आपके स्कूल के अंदर सुभाष दे लगी हुई है, या फिर आर के सिंगलर लगी हुई है, या फिर पूनम गांधी लगी हुई है, या फिर कोई भी रिस्पेक्टेड ऑथर की बुक लगी हुई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप उनको पढ़िए, वो भी बहुत सही किताब है। लेकिन मैं एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा। अब बाकी आपकी चॉइस है, आपको किससे पढ़ना है। सारी ही किताबें बहुत ही सही है। ओके, अच्छा एक बात और, 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज किस बारे में है, 1 मिनट पहले उसके बारे में बात करेंगे और फिर हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, क्लास 11th के अंदर हमने अलग अलग टाइप के बिजनेसेस पढ़े थे। आपको याद भी ना हो तो थोड़ा सा याद दिला देता हूं कि पार्टनरशिप क्या होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, एचयूएफ क्या होता है, कंपनी क्या होता है, कॉर्पोरेट क्या होते हैं, ठीक है ना, क्या होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है, इमर्जिंग ऑफ मोड्स ऑफ बिजनेस हमने कुछ देखा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, स्मॉल बिजनेस देखा। ये सिर्फ चैप्टरों के नाम ले रहा हूं मैं अंदर का कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं। ये सब हमने पढ़े थे टाइप ऑफ बिजनेसेस इन क्लास 11। क्लास 12 के अंदर हम ये पढ़ने वाले बिजनेसेस चलते कैसे हैं, उनको चलाया जाता कैसे है, पैसों को कैसे मैनेज किया जाता है, और एज अ कंज्यूमर हमको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है जो हमको पढ़ना है। टोटल 12 चैप्टर हैं आपके क्लास 12 के कोर्स के अंदर, और बहुत ही इजी है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हर एक चैप्टर अपने आप में कहानी है, और वो कहानी अगर हमको समझ में आ जाए तो बिजनेस स्टडीज आपको टिप्स पे याद हो जाएगी। और यस, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद वेरी ओन चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारा पढ़ने का स्टाइल ये रहेगा। सबसे पहले आपको यहां पर मिलेंगे कंटेंट्स ऑफ चैप्टर। आपकी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में चैप्टर के पहले ही पेज पर आपको मिलेंगे कंटेंट्स ऑफ दिस चैप्टर। इसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि कितने मेजर टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। ये एक तरीके से चैप्टर का इंडेक्स है। ओके सर, ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो बच्चों, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप वहां पर जाइए, उसको फॉलो कर लीजिए। ये वहां पर आपको अपडेट्स मेरी तरफ से जो भी होंगी वो मिल जाएंगी। आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, और लिंक्स वगैरह भी मिल जाएंगे, या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी मेरी तरफ से आपको मिलनी चाहिए वो सारी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इन केस यू वांट टू आस्क क्वेरीज। ओके, तो चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, लेवल्स, फंक्शन, कोऑर्डिनेशन, नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये बारी बारी से हम पढ़ना चालू करते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं विद वेरी ओन टॉपिक, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। आज के सेशन के अंदर हम ये दो मेजर टॉपिक्स हैं जो कि टारगेट करने वाले हैं। पहला इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, और दूसरा एक्चुअली व्हाट इज मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। ओके बच्चों, स्टार्ट करें। चलो बच्चों, मैनेजमेंट वर्ड जो है ना, मैनेजमेंट वर्ड मैनेज वर्ड से बना है। मैनेज, मैनेज करना, मैनेज क्या करना होता है ये हम सबको पता है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं, मैनेज करने का मतलब होता है किसी चीज को हैंडल करना, किसी चीज को कंट्रोल करना, किसी चीज को देखना, किसी चीज को संभालना, किसी चीज को कंट्रोल करना, ठीक है ना, निगरानी रखना।
इस चीज को हम बोलते हैं मैनेजमेंट। घर को मैनेज करते हैं हम, अपनी कार को मैनेज करते हैं हम, अपने मोबाइल को मैनेज करते हैं। मोबाइल को कैसे मैनेज करते हैं? साफ सफाई करके करते हैं मोबाइल को, या फिर उसके अंदर स्पेस थोड़ी सी मेंटेन करके रखते हैं। घर की साफ सफाई रखते हैं, गाड़ी की साफ सफाई रखते हैं, बिजनेस को हम मैनेज करते हैं, लोगों को हम मैनेज करते हैं, मतलब कि हम संभाल रहे हैं उनको। तो वही चीज इसके अंदर हम देखने वाले हैं, बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाए। और ऑब्वियस सी बात है, चाहे हम घर को मैनेज करें, चाहे कार को मैनेज करें, चाहे छोटे बिजनेस को करें, चाहे बड़े बिजनेस को करें, मैनेज करना जरूरी है। सीरियसली मैनेज करना जरूरी है। अगर आप मैनेज नहीं करोगे, वो भी पूरे फोकस के संग, अदरवाइज फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। कभी आपने ऐसा देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो अपने कमरे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, मेरे जैसे। कुछ लोग होते हैं जो घर का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं, जो आपके जैसे हैं। घर एकदम साफ सुथरा होता है, कमरा एकदम साफ सुथरा होता है, तो क्या आप अपने कमरे को अच्छे से मैनेज करते हो। कोई अंदर आता है तो देखिए खुश हो जाता है कि हाँ चलो कमरा बढ़िया है, मम्मी तो बहुत ही खुश हो जाती है। फ्रिज में पानी बोतलें भरी हुई, मम्मी खुश हो जाती है, मतलब आपने पानी को अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है। तो मैनेजमेंट इज वेरी असेंशियल। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकती जब तक उसको प्रॉपरली मैनेज ना किया जाए। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? ओके, तो देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस। कोई भी चीज बाय चांस अचीव नहीं करती ऑर्गेनाइजेशन, खासकर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। बट वो कुछ डेलिबरेटली, बट वो कुछ इंटेंशनली फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है? वो मैनेजमेंट फॉलो करती है। क्या है मैनेजमेंट? पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग। तो मैनेजमेंट करना हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंशियल है, कंपलसरी है। घर को मैनेज करना कंपलसरी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैनेज करना जरूरी है, स्कूल को मैनेज करना जरूरी है, रिलायंस जैसी कंपनी को मैनेज करना जरूरी है, कंट्री को मैनेज करना जरूरी है। तो कंट्री को मैनेज कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ रहे हो इस चीज को? तो मैनेजमेंट इज नेसेसरी, जिससे हम सब लोग उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है, तो बेसिक से इंट्रोडक्शन था, हमको पता लग गया कि मैनेजमेंट कितना ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में मैनेजमेंट को हम बोले सर डिफाइन मैनेजमेंट ये क्या है, वो समझते हैं। बच्चों कहने को तो 3 लाइन की डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी याद हो जाती है, लेकिन जिंदगी में सबसे टफ काम जो अगर किसी को बोलोगे ना, तो वो क्या है? मैनेजमेंट करना है। सीरियसली 3 लाइन की डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसको अगर इंप्लीमेंट करने पर आते हैं तो सबसे टफ काम वही होता है। सबसे टफ काम यही है। तभी आपने देखा होगा जो सबसे बड़ी पोजीशन वाले लोग होते हैं वो काम नहीं करते हैं, वो मैनेज करते हैं, वो लोगों को मैनेज करते हैं, वो अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को संभालते हैं, और उनकी पे सबसे ज्यादा होती है। मतलब क्यों? क्योंकि उनको लोगों को संभालना आता है। तो पढ़ते हैं डेफिनेशन मैनेजमेंट की, बड़ा ही मजा आएगा। और ये डेफिनेशन जो है ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मरते दम तक याद रहेगी, क्योंकि हम इतनी बार डेफिनेशन पढ़ेंगे इस पूरे साल के अंदर, इस पूरे कोर्स के अंदर, ये आपको रट जाएगी। स्कूल में भी, एग्जाम में भी, मैं भी, हर जगह आपको ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन ही मिलेगी। स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम काम करते हैं। आई रिपीट, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। काम करवाने की प्रोसेस को हम मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसमें हमारा मकसद क्या होता है? गोल्स को अचीव करना, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। फिर से एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सिंपल वर्ड्स में, सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमको काम को पूरा करना है, किस उद्देश्य के संग? कि हम अपने गोल्स को अचीव कर लें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। बट सर यहां पर आपने 3 वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है। सर प्रोसेस को आपने हाईलाइट किया हुआ है, इफेक्टिवली को आपने हाईलाइट किया हुआ है, और एफिशिएंटली को आपने हाईलाइट किया हुआ है। ये क्या है? प्रोसेस क्या है, इफेक्टिव का मतलब क्या है, एफिशिएंट का मतलब क्या है? तो समझते हैं बच्चों। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जब सीक्वेंस में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस बोलते हैं। पहले ये चीज है, फिर ये चीज है, फिर ये चीज है, फिर ये चीज है, मतलब फर्स्ट स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। तो ये क्या प्रोसेस है? कहते हैं ना कि हाँ भाई पहले मेरे को ये बताओ, आधार बनवाने का प्रोसेस क्या है, पैन कार्ड बनवाने का प्रोसेस क्या है, लाइसेंस बनवाने का प्रोसेस क्या है।
बताते हैं ना, बताते हैं। तो प्रोसेस मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ बताना हो। तो मैनेजमेंट करना भी क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो मैनेजर परफॉर्म करता है, जो आप परफॉर्म करता हो, जो मैं परफॉर्म करता है, हमारी मम्मी परफॉर्म करती है, हमारे पापा परफॉर्म करते हैं, हमारे बॉस परफॉर्म करते हैं, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल परफॉर्म करते हैं। तो वो क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब द फंक्शंस, द स्टेप्स that the manager has to follow for managing the organization, उसको हम प्रोसेस बुलाते हैं। उस प्रोसेस के अंदर मेजरली 5 फंक्शंस आते हैं। कितने फंक्शंस आते हैं बच्चों? 5 फंक्शंस आते हैं। याद करने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। याद तो तब होगा ना जब मैं पहले बताऊंगा। पहला स्टेप प्लान करना, प्लानिंग। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा डायरेक्टिंग, पांचवा कंट्रोलिंग। फिर से रिपीट करेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फिर से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। नाम याद नहीं होंगे अभी, कोई बात नहीं बच्चों, ये अपने आप में एक चैप्टर है। प्लानिंग चैप्टर नंबर 4, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर नंबर 5, स्टाफिंग चैप्टर नंबर 6, डायरेक्टिंग चैप्टर नंबर 7, कंट्रोलिंग चैप्टर नंबर 8। अपने आप में चैप्टर हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको बस ये पता होना चाहिए, प्रोसेस का मतलब वो फंक्शंस हैं, वो स्टेप्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए जो भी किए जाते हैं उनको बुलाया जाता है प्रोसेस या फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और वो कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, क्या है बच्चों? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। इसको याद करने का तरीका बताऊं शॉर्ट में, पॉस, POS, पॉस डीसी, पॉस डीसी। चाहो तो याद कर लेना, नहीं तो याद हो जाएंगे। तो process in the definition means the primary functions or activities that management performs to get things done. तो ये हमारे सबसे बेसिक फंक्शंस होते हैं जो कोई भी मैनेजमेंट करता है जिससे वो काम को पूरा करवा सके। क्लियर? ओके। तो मैनेजमेंट में सर, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। में प्रोसेस का मतलब हमको पता लग गया। अब जो मतलब हम पता लगाने वाले हैं वो है इफेक्टिव का मतलब क्या है, या डूइंग वर्क इफेक्टिवली का मतलब क्या है। मतलब यह है कि जो काम दिया गया है वो पूरा हो जाए। आई रिपीट, जो काम दिया गया है वो पूरा हो जाए, इस चीज को बोला जाता है कि आप इफेक्टिव हो। अगर मैंने आपको बोला है कि ये 2 पेज लिखने और आपने 2 पेज लिख दिए ठीक ठाक, उसको आपको बुलाया जाएगा कि आप क्या हो, इफेक्टिव हो। मतलब ये कि अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया ऑन टाइम, ऑब्वियसली बात है, अगर अपने टाइम पे काम अचीव नहीं करोगे तो फिर किसी मतलब का काम नहीं रह जाता वो। तो अगर आपने काम टाइम पे कंप्लीट कर लिया तो उसको बुलाया जाता है इफेक्टिव। टिव, टी मतलब यहां पे फोकस किस पे जा रहा है? इफेक्टिव। तो टी पे फोकस जा रहा है, मतलब टाइम पर आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपका काम कंप्लीट नहीं होता है टाइम पर तो ऑब्वियस सी बात है आपका काम करना बेकार हो जाएगा। ठीक है ना? एग्जाम होने के बाद पढ़ाई करने का कुछ मतलब रह जाता है? कोई मतलब नहीं रह जाता। समझ रहे हो? तो वही चीज है, आपको अगर इफेक्टिव होना है तो आपको काम को कंप्लीट करना है ऑब्वियसली ऑन टाइम। रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली बेसिकली मींस फिनिशिंग द गिवन टास्क। जो काम दिया गया उसे आपको कंप्लीट करना है। और आगे क्या लिखा हुआ है? इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। सही काम को करना, ध्यान रखना, डूइंग द राइट टास्क। जो काम बोला गया है, सही काम जो बोला गया है आपको वो करना। आपको पढ़ने के लिए बोला गया है और अगर आप मोबाइल चला रहे हो तो यू आर नॉट डूइंग द राइट टास्क। तो डूइंग द राइट टास्क में, डूइंग द राइट टास्क मींस जो आपको काम दिया गया वो आपको काम परफॉर्म करना है। तो डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीट करो एक्टिविटीज को और गोल्स को अचीव कर लो। मतलब इफेक्टिव का मतलब ये है कि आपने एंड रिजल्ट जो आपको बताया गया था वो आपने अचीव किया है कि नहीं किया है। क्या आपको ये चीज क्लियर है? ओके। तो प्रोसेस का मतलब पता लग गया हमको, बहुत सही। इफेक्टिव का मतलब पता लग गया, बहुत सही। अब बात करते हैं सर एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है। ध्यान रखना, एफिशिएंटली। तो एफिशिएंटली का मतलब क्या दे रखा है बच्चों? रीड करेंगे, मींस डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। जो आपको काम दिया गया आप उसको सही तरीके से करो, और वो भी कैसे? जिसमें खर्चा कम से कम आए। आई रिपीट, डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, मतलब काम ठीक से करो और उसमें खर्चा कम से कम आए, उसको हम बोलते हैं एफिशिएंटली। और ध्यान रखना यहाँ पे वर्ड में किस चीज पे फोकस जा रहा है?
शी पे फोकस ज्यादा, एफिशिएंटली मतलब शी मतलब कॉस्ट, सी एफिशिएंटली कुछ भी बोलो, एफिशिएंसी, सी एफिशिएंसी, सी पे फोकस ज्यादा मतलब यहाँ पे कॉस्ट की बात हो रही है, और इफेक्टिव टी पे फोकस ज्यादा टाइम की बात हो रही है, टाइम पे काम कंप्लीट करना। ये रटने का तरीका है बस, लॉजिक बस यही बताता है कि आपका काम पूरा होना चाहिए, टाइम पर पूरा होना चाहिए, तो आप इफेक्टिव कहलाओगे। अगर आप कम से कम खर्चे पे काम कंप्लीट करके दे रहे हो तो आप एफिशिएंट कहलाओगे, ठीक है, मतलब आप में एफिशिएंसी है। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अब पता लगता है सर ये एफिशिएंसी पता कैसे लगेगी हम एफिशिएंट है कि नहीं है? हाउ विल यू आइडेंटिफाई that you are efficient or I am efficient or somebody else is efficient? तो इसके दो तरीके, सिंपल दो तरीके हैं। पहला ये कि वो कम पैसों में ज्यादा काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। आई रिपीट, वो कम पैसों में ज्यादा काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, पहला चीज तो ये। और दूसरी चीज ये, जो उसके पास रिसोर्सेज हैं उसका यूटिलाइजेशन वो कैसे कर रहा है। चलो मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो बच्चों, आपको एक पेज याद करना है, आई रिपीट, आपको एक पेज याद करना है और आपके दोस्त को वही पेज याद करना है। आप उसको लगाते हो याद करने में 10 मिनट, वो लगाता है 5 मिनट। तो बताओ यहाँ पर एफिशिएंट कौन होगा? बताओ कौन होगा एफिशिएंट? वहां पर वो एफिशिएंट होगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? हाँ। क्यों हो गई? क्योंकि उसने आपसे कम टाइम में काम कंप्लीट कर लिया, तो ये भी एफिशिएंसी कहलाती है। पहली बात आपको ये चीज क्लियर हो गया? ओके। दूसरा, आपको 10 मिनट के अंदर जितने पेजेस याद करने हैं उतने याद कर लो। आपने करे 2 पेज याद, उसने करे 4 पेज याद, तो बताओ यहां पर कौन एफिशिएंट हुआ? वहां पे भी अगेन वो एफिशिएंट हुआ। क्यों? क्योंकि 10 मिनट में जहां पर आपने 2 पेज याद किए, उसने कितने याद कर लिए? 4 पेज याद कर लिए, तो वो तब भी एफिशिएंट हुआ। तो मतलब ये यहां पर एफिशिएंट का बेसिकली 2 वर्ड से मीनिंग निकाला जा सकता है। पहला ये कि जो आपसे रिसोर्सेज दी गई हैं, जो आपको रिसोर्सेज दी गई हैं उसमें से आप कितना ज्यादा से ज्यादा काम कर पा रहे हो, ठीक है, पहली चीज ये मिनिमम वेस्टेज के संग। और दूसरा ये, जो आपको टारगेट दिया गया उसमें कितना कम से कम काम आप लगा रहे हो। आपको ये चीज क्लियर हो गया? ओके, फिर से एक बार रिपीट करता हूं। जैसे मान के चलो हमारा टारगेट है 10 यूनिट बनाने का, तो आप उसमें कितना कम से कम कॉस्ट यूज कर रहे हो उसको भी एफिशिएंसी बोलेंगे। ओके, और आपके पास रॉ मटेरियल इतना है, उसके पास भी उतना, उसमें से कौन ज्यादा बना रहा है वो भी एफिशिएंट कहलाएगा। तो एक एग्जांपल है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, आगे रीड करते हैं। देयर इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व एंड द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट के रिलेशनशिप से पता लग जाता है कि आप एफिशिएंट हो कि नहीं हो। सेम आउटपुट के लिए कौन कम रिसोर्सेज यूज कर रहा है तो वो एफिशिएंट है, और कम रिसोर्सेज से कितना आउटपुट ज्यादा निकालना है वो एफिशिएंट है। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज मोर बेनिफिट्स आर डिराइव्ड। ठीक है ना, कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा काम करना। और दूसरा क्या दे रखा है, सेम अगर आउटपुट बनाना हो, अगर आपको भी 10 यूनिट बनाने हो उसको भी 10 यूनिट बनाने हो, तो किसने कम यूज कर रही है वो एफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, ओके। तो मतलब कुल मिला के ये है कि मैनेजमेंट को एक चीज देखनी है कि काम जो है हमारा कंप्लीट हो जाए और गोल्स हमारे अचीव हो जाए। ठीक है ना, वो भी किस चीज में? कम से कम खर्चे में। तो ये आप क्या कहलाओगे? आपने ये बुलाओगे कि आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके सर, ये एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस में थोड़ा सा गड़बड़ है, अच्छे से क्लियर करके बताओ। तो अच्छे से क्लियर करते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, ये दोनों बातें डिफरेंट है, ध्यान रखना। एफिशिएंट और एफिशिएंसी, सॉरी, इफेक्टिव और एफिशिएंसी दोनों वर्ड अलग अलग हैं, लेकिन आपस में रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड समझते हैं। एक बोलता है, इफेक्टिव बोलता है कि आपको काम जो है वो कंप्लीट करना है, जो आपको टारगेट दिया गया उसे सही तरीके से कंप्लीट करके रख देना है आपको टाइम पर, ये होता है आप इफेक्टिव हो। और एफिशिएंट क्या बोलता है? एफिशिएंट ये बोलता है कि जो आपने काम करा वो तो किया, लेकिन कम से कम खर्चे में होना चाहिए, तो आप एफिशिएंट हो। ये चीज क्लियर हो गया? क्या हम दोनों एक साथ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हो। अगर आपने काम टाइम पे कंप्लीट किया है, कम खर्चे में किया है, तो आप इफेक्टिव भी हो, एफिशिएंट भी हो। दूसरा एग्जांपल, आपने काम टाइम पे कंप्लीट तो कर लिया लेकिन खर्चा ज्यादा हो गया, तो आप इफेक्टिव हो लेकिन आप एफिशिएंट नहीं हो। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? ओके। आपने काम टाइम पे कंप्लीट नहीं किया, अधूरा रह गया, लेकिन आपने खर्चा कम से कम किया, तो आप इफेक्टिव नहीं रहोगे, आप एफिशिएंट कहलाओगे। आपको ये चीज समझ में आ रही है ना? खर्चा कम हो गया लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप एफिशिएंट तो हो, आप कम खर्चे में काम करते तो हो, लेकिन आप इफेक्टिव नहीं होकर टारगेट कंप्लीट नहीं होते।
और लास्ट, ना तो आपका टाइम पे काम कंप्लीट हुआ, ना ही आप पैसे बचा पाए, तो आप यहाँ पर इफेक्टिव भी नहीं हो और एफिशिएंट भी नहीं हो। और एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपको एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए काम को इफेक्टिवली भी पूरा करना पड़ेगा और एफिशिएंटली भी पूरा करना पड़ेगा। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, देखो बच्चों, वही चीज उन्होंने यहां पे लिखी हुई है, एक बार हम रीड कर लेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। These two terms are different but they are interrelated. Effectiveness and efficiency are two sides of the same coin. एक हेड है, एक टेल है, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ओके, और एक अच्छे मैनेजमेंट के लिए ये बात जरूरी है कि आप इफेक्टिव भी हो और आप एफिशिएंट भी हो। क्लियर? ओके, ये एक एग्जांपल है बच्चों, आप इस चीज को अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको एग्जांपल ओरली समझाता हूँ, रीडिंग आप कर लेना। एग्जांपल में ये है कि कंपनी को टारगेट मिला था, एक मैनेजर को टारगेट मिला था कि उसे 5000 यूनिट है जो बनानी है। ओके, इस 5000 यूनिट को बनाने के लिए गिवन टाइम के अंदर उसने ओवर क्या कहते हैं टाइम काम करवाया, डबल शिफ्ट करवाई, लेकिन उसने काम टाइम पे कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे केस में उसका टारगेट तो अचीव हो गया, लेकिन खर्चा ज्यादा हो गया। लिखा हुआ ना, द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब ये काम तो टाइम पे कंप्लीट हो गया, लेकिन खर्चा ज्यादा हो गया। तो काम टाइम पे कंप्लीट हो गया मतलब वो इफेक्टिव है, खर्चा ज्यादा आ गया पर वो एफिशिएंट नहीं है। क्लियर? वही लिखा हुआ है, इन दिस केस द मैनेजर वाज इफेक्टिव बट नॉट सो एफिशिएंट। क्लियर? ओके, आगे बढ़े। देखो बच्चों, ये पेज हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है इन्होंने, बट हो सकता है कि कुछ लोग या कुछ मैनेजर्स हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं, खर्चा कम से कम होना चाहिए, भले टारगेट आप अचीव करो या ना करो। तो खर्चा कम हो गया मतलब आप एफिशिएंट हो, लेकिन टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो मतलब आप इफेक्टिव नहीं हो। तो ध्यान रखना, टारगेट का कंप्लीट होना जरूरी है, तभी आप इफेक्टिव कहलाओगे। तो क्या लिखा हुआ है, अगर आप कम खर्चे में काम करते हो बट आपका टारगेट अचीव नहीं हो पाता, तो इस केस में आप एफिशिएंट तो हो बट आप इफेक्टिव नहीं हो। क्लियर? ओके, और आगे जो लास्ट बात बोली है वो क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजर टू अचीव गोल्स। मतलब आप इफेक्टिव होने चाहिए बट विद मिनिमम रिसोर्सेस, तभी आप एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन चला पाओगे। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे, इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही रखेंगे, वरना पता चला आप बोलोगे सर एक ही लेक्चर में सब पढ़ाओगे क्या। तो फटाफट से रिवाइज करते हैं। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently। ये याद कर लेना नेक्स्ट वीडियो आने तक। तो मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम काम कंप्लीट करवाते हैं, किस उद्देश्य के संग, कि हमको काम को कंप्लीट करना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। प्रोसेस का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मैनेजर के फंक्शन जो मैनेजर को परफॉर्म करने होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 5 फंक्शंस होते हैं। पॉज डीसी करके आप याद कर सकते हो। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि आपको काम को कंप्लीट करना है, अपना जो एंड रिजल्ट है वो अचीव करना है, गोल्स अचीव करने हैं। और एफिशिएंट का यहाँ पर मीनिंग क्या है कि आपको काम को करना तो है लेकिन कम खर्चे में करना है। ध्यान रखना, वेस्टेज नहीं करनी है। ये तीनों मिल जाते हैं तो आप एक अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हो। क्लियर? ओके, तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। और एक चीज और, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेक्चर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपको सारे ही बिजनेस स्टडीज के जो भी लेक्चर्स हैं क्लास 12 के, वो आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। और ध्यान रखना, लेक्चर को वो डिटेल में पढ़ना, क्योंकि सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तैयार भी आपकी यहीं से हो जाएगी अगर आप ये लेक्चर अच्छे से पढ़ते हो तो चलिए बच्चों, अगले सेशन में मिलते हैं। ठीक है, पढ़कर आना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।